के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बात करते हैं बीसुका पर खींचतान की। कार्यकर्ताओं की कद्र की कवायद को भाजपा सरकार एक बार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। अब भाजपा के जिला अध्यक्षों को बीसुका उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी भी चल रही है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि जिला अध्यक्ष का बीसुका उपाध्यक्ष बनते ही संगठन का सीधा दखल सरकार के कामों में बढ़ जाएगा। वहीं ये जानकारी भी दे दें कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अलावा मंत्री और विधायक भी अंदर खाने इसके पक्ष में नहीं है। खैर, फिलहाल सत्ता और संगठन इसे अमली जामा पहनाने की जुगत में भी है, लेकिन बीसुका पर खींचतान तो चल ही रही है। पूरे मामले को समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा सरकार के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने के साथ ही कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी परवान पर चढ़ी हैं। लेकिन धीरे धीरे कार्यकर्ता मायूस होता गया। कार्यकर्ताओं की सरकार के कारिंदों की कार्यशैली को लेकर शिकायतें बढ़ने लगी। कार्यकर्ताओं की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ता की कद्र की नसीहत भी दे दी। आलाकमान की नसीहत के बाद सत्ता और संगठन कार्यकर्ता के सम्मान और उसकी भागीदारी बढ़ाने की कवायद में जुट गए हैं। उसी दिशा में जिलाध्यक्षों को बीसुका के उपाध्यक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। सरकार के मंत्री पार्टी के जिला अध्यक्षों को जिलों में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के सरकारी नीतियों को आसानी से धरातल पर ले जाया जा सकेगा। ये तर्क देते हुए मंत्री इसको अच्छा कदम बता रहे हैं। निर्णय इसलिए बीसुका के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष बने, निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का है। परंतु मेरी राय के अंदर जब हमारे जिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करते हैं, उनका समय समय पर जिला अधिकारियों के साथ संपर्क और उनके साथ उनकी कामकाज के समस्याओं के बारे में उनकी बैठकें लगातार होनी आवश्यक है। अगर 20 सूत्री कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष बनते हैं तो उनको इस काम में गति मिलेगी। मेरी निजी राय है ये, तो फैसला अगर ये होता है तो अच्छा होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की, इनका बहुत अच्छा बेहतर तालमेल है, बेहतर समन्वय है। इसलिए जो निर्णय हो रहा है अच्छा हो। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो फैसले लिए गए हैं वो अहम फैसले अच्छे हैं और जनहित में। हाल ही में मंत्री समूह के दौरों के दौरान मिला फीडबैक इस निर्णय के पीछे बड़ी वजह बताया जा रहा है। सीएम वसुंधरा राजे बीसुका के उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह भी ऐसा चाहते हैं। जिलाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद संगठन के साथ साथ उनकी सरकार में भी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। सरकार की योजनाओं में वे दखल भी दे सकेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी इस पक्ष में हैं। हालांकि योजना को अमली जामा पहनाने से पहले ही विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। कुछ मंत्री इसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। देखिए, काल्पनिक बातों पे मैं ज़्यादा कोई विश्वास नहीं करता हूँ, न मुझे ध्यान देना भी चाहिए। संगठन जिसको उचित समझता है, जिसको दायित्व देना चाहता है वो दे। लेकिन हमारी पार्टी की ये परंपरा रही है कि एक पद होना चाहिए। संगठन का काम यदि किसी व्यक्ति के पास एक होता है तो निश्चित रूप से वो पार्टी के संगठनात्मक कार्य करने में सक्षम और दक्ष होता है, उसको अधिक समय मिल पाता है। इसलिए एक पद वाला जो हमारा सिद्धांत था वो है। फिर भी विशेष परिस्थितियों के चलते यदि किसी की उपयोगिता है, सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर यदि आवश्यक है, तो मैं समझता हूँ इसका सर्वोपरि निर्णय हमारे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। किसी भी काम को अच्छी तरह से क्रियान्वयन करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए यदि एक ही व्यक्ति को कोई भी लक्ष्य दिया जाता है तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की ओर पहुंचने में बाधाएं नहीं आती है और वो जल्दी पहुंच जाता है। वर्तमान में भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। अगर जिला अध्यक्षों को बीसुका का जिला उपाध्यक्ष बनाया जाता है तो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो वहीं वर्तमान में जिले के सांसद, विधायक और प्रधान इसके सदस्य होते हैं। तो ऐसे में अहम का टकराव भी बढ़ेगा। साफ है कि ये रास्ता इतना आसान तो नहीं है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से सहयोगी रामनिवास के साथ लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।
चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार का। लाल सिंह, समय की कमी है इसलिए कम शब्दों में समझना चाहेंगे कि बिसुका को लेकर बड़ी खींचतान चल रही है। कुछ मंत्री विधायक इसके पक्ष में हैं तो कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति एक पद के उल्लंघन की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। कैसे मामले को समझे? देखिए, बिल्कुल आपने पूनम कहा है समय की सीमा दी है, तो मैं साफ में बहुत ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो पूरी कवायद हो रही है इसके पीछे तो मकसद सिर्फ है कि कार्यकर्ताओं की कद्र हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो और कार्यकर्ता के अंदर ये भावना आए कि सरकार उनकी है। कहीं ना कहीं जिस तरह प्रचंड बहुमत दिलाने में कार्यकर्ता ने अपने खून और पसीना बहाया है पार्टी के लिए, आज उनको कैसे एहसास हो कि सरकार उनकी है। क्योंकि पूनम, जैसे हमने भी बताया खबरों में, आपने भी अभी बताया कि किस तरह जो लगातार फीडबैक आ रहा था कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ता लगातार ये नारा जाहिर कर रहे थे कि अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे हैं, विधायक हमारे नहीं सुन रहा है, मंत्री हमारे नहीं सुन रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें जब सामने आई तो कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि कार्यकर्ता को अगर आप कद्र नहीं करोगे, उसकी बेकदरी होगी, तो उसका खामियाजा पार्टी को आने वाले कल में भुगतना पड़ सकता है। यही वजह रही कि धीरे धीरे उसको दूर करा जाए और किस तरह कार्यकर्ताओं को कद्र हो। साथ ही पूनम, इसमें एक खास बात यह भी है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनका सत्ता और संगठन में समन्वय की लगातार जो दावे करते हैं, आखिर सत्ता और संगठन कैसे एक रूप हो जाएं, यानी कि कार्यकर्ता ये जो तमाम योजनाएं हैं चाहे जनता तक जाएं, तो उस वक्त कार्यकर्ता को एहसास होना चाहिए कि जो सरकार बैठी है और जो योजनाएं गांव में आ रही हैं, शहर में आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं मेरा भी रोल है, वो मेरी सरकार है जो योजनाएं आपके लिए ला रही है। ये कार्यकर्ता अपना सीना तान के वहाँ लोगों से कह सके, गर्व से कह सके। तो इसकी तमाम जब कवायद हुई और अभी हाल ही में मंत्री समूह के दौरे हुए, अगर देखा जाए चाहे गरीबी के उन्मूलन की हम बात करें, गरीबों के उन्मूलन की हम बात करें या दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की मनुहार की बात करें, लेकिन वो कम उससे ज्यादा यहाँ पर बिसुका को लेकर सत्ता और संगठन में जो खींचतान है वो ज्यादा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह तमाम यहाँ पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल खींचतान तो है, लेकिन इस पर कैसे इसका समाधान किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। क्या बिसुका को यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा, क्या जिलाध्यक्षों को बिसुका की कमान सौंप दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फास्ट इंडिया। नमस्कार।